नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल थिंक टू विन में फ्रेश एंड कमाल की वीडियो के साथ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो समय से मिलती रहें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार जो लेखक हैं टी हार्व एकर। उनकी जीवनी के बारे में बात करेंगे। वो आखिरकार सफल कैसे हुए और उनको गॉड ऑफ सक्सेस क्यों कहते हैं। तो उनकी जीवनी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है और आपकी लाइफ को बदल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बदलेगी, आप यकीन मानिएगा। तो लेखक कहते हैं, तो मेरा अनुभव क्या है, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, क्या मैं हमेशा से सफल था? काश ऐसा ही हुआ होता। आप में से कई लोगों की तरह मुझ में भी बहुत सी क्षमता नजर आती थी, लेकिन परिणाम नजर नहीं आते थे। मैंने दुनिया की तमाम पुस्तकें पढ़ी, तमाम टेप सुने और हर सेमिनार में गया। मैं वाकई सफल होना चाहता था। मुझ में सफल होने का एक तरह से जुनून था। हालांकि मैं यह नहीं जानता था कि मैं सचमुच क्या चाहता हूँ। क्या यह धन की चाहत थी, स्वतंत्रता की चाहत थी, कुछ हासिल करने का एहसास था, या अपने माता पिता के सामने यह साबित करने की तमन्ना थी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। चाहे जो हो, 20 साल की उम्र के बाद मैंने कई अलग अलग तरह के बिजनेस शुरू किए। हर बिजनेस दौलत के सपनों के साथ शुरू होता था, लेकिन परिस्थितियां और परिणाम बद से बदतर होते जा रहे थे। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मैं कंगाल ही बना हुआ था। मुझे कंगाली का भयंकर रोग था। मैंने मुनाफे नाम की चीज के बारे में सुना तो था, लेकिन यह मुझे कभी दिखी नहीं थी। उस वक्त मैं सोचा करता था, काश मुझे सही बिजनेस मिल जाए, सही घोड़ा पहचान में आ जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन मैं गलत था। कोई चीज काम नहीं कर रही थी, कम से कम मेरे लिए। और उस वाक्य के आखिरी हिस्से ने आखिरकार मुझे भीतर तक हिला दिया। मैं सोचने लगा कि मैं जिस बिजनेस में था उसमें बाकी लोग सफल हो रहे थे, फिर मैं क्यों करका था? श्रीमान क्षमतावान की हालत खराब क्यों थी? इसलिए मैंने गंभीरता से चिंतन किया। मैंने अपनी असली धारणाओं की जांच की और यह पाया कि हालांकि मैं कहता जरूर था कि मैं सचमुच अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन इसे लेकर मेरे मन में कुछ चिंताएं थीं जिनकी जड़ें बहुत गहरी थीं। मैं दरअसल बहुत डरा हुआ था इस बात से कि मैं असफल हो सकता हूं। इससे भी बुरी बात यह है कि सफल होने के बाद अपनी सारी दौलत गंवा दूंगा, जिससे मैं सचमुच मूर्ख साबित हो जाऊंगा। इस तरह मैं अपनी उस छवि को भी मटिया मेट कर डालूंगा जो लोगों में मेरे प्रति बनी हुई थी। मेरी कहानी कि मुझ में इतनी सारी क्षमता थी, अगर बाद में यह पता चले कि मुझ में आवश्यक क्षमता थी ही नहीं और संघर्ष भरा जीवन जीने के लिए अभिशप्त, तो क्या होगा? किस्मत की बात देखिए कि उसी मोड़ पर डैडी के एक बहुत अमीर दोस्त ने मुझे कुछ सलाह दी। वे मेरे पिता के घर लड़कों के साथ ताश खेलने आते थे और उन्होंने गुजरते समय मुझे देख लिया। यह तीसरी बार था जब मैं अपने माता पिता के घर रहने आया था और मैं सबसे निचले दर्जे की जगह यानी बेसमेंट में रह रहा था। मुझे लगता है कि डैडी ने मेरे दुख भरे जीवन के बारे में उनसे शिकायत की थी, क्योंकि मुझे देखते समय उनकी आंखों में उसी तरह की सहानुभूति थी जैसे आमतौर पर अंत्येष्टि के समय शोक संतप्त परिजनों के लिए होती है। उन्होंने कहा, हार्व, मेरी शुरुआत भी वैसी ही थी जैसी कि तुम्हारी है, पूरी तरह तबाही। बहुत बढ़िया। मैंने सोचा, इससे मुझे बहुत बेहतर महसूस हुआ। मुझे उन्हें जता देना चाहिए कि मैं व्यस्त हूं दीवार से उखड़ते पेंट को देखने में। उन्होंने आगे कहा, लेकिन फिर मुझे कुछ सलाह मिली जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और मैं तुम्हें भी वही सलाह देना चाहूंगा। ओह नहीं, फिर से पिता पुत्र का भाषण आ गया। हालांकि यह आदमी तो मेरा पिता भी नहीं है। आखिरकार उन्होंने कहा, हार्व, अगर तुम अपनी इच्छा के अनुरूप सफल नहीं हो पा रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि ऐसी कोई चीज है जो तुम नहीं जानते हो। उस वक्त मैं बहुत ढीठ युवक था, इसलिए मैं सोचता था कि मैं हर चीज के बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन अफसोस मेरा बैंक अकाउंट तो कुछ और ही कह रहा था। तो आखिरकार मैं सुनने लगा। उन्होंने आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि ज्यादातर अमीर लोग काफी हद तक एक जैसे तरीकों से सोचते हैं? मैंने कहा, नहीं, मैंने दरअसल इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। इस पर उन्होंने जवाब दिया,
यह सटीक विज्ञान तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर मामलों में अमीर लोग एक खास तरीके से सोचते हैं, गरीब लोग बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। सोचने के इन तरीकों से उनके काम तय होते हैं और कर्मों से परिणाम तय होते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम उसी तरह सोचो जिस तरह अमीर सोचते हैं और वही काम करो जो अमीर करते हैं, तो क्या तुम्हें यकीन है तुम भी अमीर बन सकते हो? तुम्हें याद है कि मैंने कमजोर आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, लगता तो ऐसा ही है। इसके बाद उन्होंने कहा, तो तुम्हें बस अमीर लोगों के सोचने के तरीके की नकल करनी है। मैंने संदेह से पूछा, तो इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं? उनका जवाब था, मैं सोच रहा हूं कि आप अमीर लोग अपने वादे निभाते हैं। मैं सोच रहा हूं अमीर लोग अपने वादे निभाते हैं और मुझे इस वक्त तुम्हारे डैडी से किया वायदा निभाना है। वे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मिलते हैं। हालांकि वे तो बाहर चले गए, लेकिन उनकी बातें मेरे दिल में उतर गई। दूसरी कोई भी चीज मेरे जीवन में काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नया करके देखा जाए, और इसको नया करने में हर्ज ही क्या है। मैंने पूरे दिल से अमीर लोगों और उनके सोचने के तरीकों के अध्ययन में जुट गया है। मस्तिष्क की अंदरूनी कार्यविधि के बारे में मैं जितना सीख सकता था मैंने सीखा। बहरहाल मैंने अपना ध्यान मूलतः धन और सफलता के मनोविज्ञान पर केंद्रित किया। मैंने पाया कि यह सच था, अमीर लोग दरअसल गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से अलग तरीके से सोचते हैं। अंततः मेरी समझ में आने लगा कि मेरे विचार मुझे किस तरह दौलत से दूर रख रहे हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैंने कई सशक्त तकनीकें और रणनीतियां सीखी, जिनका इस्तेमाल करके मैंने अपने दिमाग की दोबारा कंडीशनिंग की, ताकि मैं अमीर लोगों की तरह सोच सकूं। आखिरकार मैंने कहा, इस बारे में उठापटक बहुत हो गई, अब जरा इसे परख भी लिया जाए। मैंने एक और नया बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, क्योंकि सेहत और व्यायाम में मेरी खासी दिलचस्पी थी। इसलिए मैंने उत्तर अमेरिका में एक रिटेल फिटनेस स्टोर खोला, जो वहां शुरुआत की स्टोर में सबसे पहले था। मेरे पास नाम मात्र को भी पैसा नहीं था, इसलिए बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे अपने वीजा कार्ड से $2000 उधार लेने पड़े। मैंने अमीर लोगों की मॉडलिंग से जो सीखा था, मैं उसका इस्तेमाल करने लगा। मैं उनकी कारोबारी और चिंतन दोनों तरह की रणनीतियों पर अमल करने लगा। मैंने सबसे पहला काम यह किया कि मैं अपनी सफलता के लिए समर्पित हो गया और जीतने के लिए खेलने लगा। मैंने कसम खाई कि मैं इस काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करूंगा और इस बिजनेस को छोड़ने के बारे में तब तक सोचूंगा भी नहीं जब तक मैं मिलेनियर या इससे ज्यादा न बन जाऊं। यह मेरी पुरानी कोशिशों से बिल्कुल ही अलग नजरिया था, क्योंकि पहले मेरी सोच हमेशा अल्पकालीन रहती थी, इसलिए मेरा ध्यान अच्छे अवसरों या मुश्किलों के सामने आने पर भटक जाता था। जब भी मेरे मन में नकारात्मक या हानिकारक विचार आए, मैं उन्हें चुनौती देने लगा। पहले मैं यह मानता था कि मेरे मस्तिष्क की कहीं हर बात सच है। पहले मैं यह मानता था कि मेरे मस्तिष्क के द्वारा कही गई सभी बात सच हैं। बहरहाल अब मैं कई तरह से यह जान चुका था कि दरअसल मेरा मस्तिष्क ही सफलता की राह में मेरी सबसे बड़ी बाधा था। मैंने फैसला किया कि मैं ऐसे विचारों को अपने मस्तिष्क में घुसने ही नहीं दूंगा जो मुझे दौलत के सपने साकार करने की शक्ति नहीं देते हैं। मैंने हर उस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जो आप इस पुस्तक में सीखने जा रहे हैं। क्या उसने काम किया? क्या उससे काम बना? ओह बिल्कुल बना। क्या खूब बना। वह बिजनेस इतना सफल हुआ कि 2.5 साल में मैंने 10 स्टोर खोल डाले। फिर मैंने फॉर्चून 500 की सूची में एक कंपनी को अपनी कंपनी के आधे शेयर $16 लाख में बेच दिए। उसके बाद मैं खुशगवार गर्म मौसम वाले सैन डिएगो में रहने लगा। अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करने के लिए मैंने 2 साल की छुट्टी ली और फिर व्यक्तिगत व्यावसायिक परामर्श देने के बिजनेस में उतर गया। मुझे लगता है कि मेरे परामर्श से लोग काफी प्रभावित हुए, क्योंकि वे अपने साथ दोस्तों, पार्टनर्स और सहयोगियों को भी ला रहे थे। जल्दी ही मैं एक साथ 10 और कई बार तो 20 लोगों को कोचिंग देने लगा। मेरे एक क्लाइंट ने मुझे सुझाव दिया कि मैं एक स्कूल क्यों नहीं खोल लेता। मुझे यह विचार बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उस पर अमल कर डाला। मैंने द स्ट्रीट स्मार्ट बिजनेस स्कूल की स्थापना की और उत्तर अमेरिका के हजारों लोगों को तीव्र गति से सफलता दिलाने वाली स्ट्रीट स्मार्ट व्यावसायिक रणनीतियां सिखाने लगा। जब मैं अपने
सेमिनार में जाने के लिए महाद्वीप में हर तरह यात्राएं कर रहा था तो मैंने एक अजीब बात पर गौर किया। दो लोग एक ही कमरे में पास बैठकर बिल्कुल एक समान सिद्धांत और रणनीतियां सीख सकते हैं, लेकिन उनमें से एक उनका इस्तेमाल करके रॉकेट की तरह सफलता के आकाश में पहुंच जाएगा। आपको क्या लगता है उसके ठीक पास वैसे व्यक्ति के साथ क्या होगा? जवाब है ज्यादा कुछ नहीं। तब मेरे सामने यह स्पष्ट हो गया कि भले ही आपके पास दुनिया के सबसे महान औजार हों, लेकिन आपके टूल मतलब आपके माइंड में कोई छेद है तो आप समस्या में हैं। फिर क्या था? मैंने धन और सफलता के अंदरूनी खेल पर एक कार्यक्रम तैयार किया जिसका नाम है द मिलेनियर माइंड इंटेंसिव। जब मैंने अंदरूनी खेल को बाहरी खेल से मिला दिया तो लगभग हर व्यक्ति के परिणाम आसमान छूने लगे। इस पुस्तक में आप यही सब सीखने वाले हैं। पैसे के अंदरूनी खेल में इतने माहिर कैसे बने ताकि आप दौलत बनाने के खेल में जीत सकें, यानी दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद सोच पैदा कैसे की जाए। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मेरी सफलता सिर्फ एक बार का कमाल थी या लगातार यह जारी रखने का सिलसिला है। मैं इसे इस तरह से कहना चाहूंगा, मैं जो सिद्धांत सिखाता हूं उनका प्रयोग करके मैंने करोड़ों डॉलर कमाए हैं और अब मैं करोड़पति बन चुका हूं। मेरे लगभग सारे निवेश और व्यवसाय आसमान छू रहे हैं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैं पारस पत्थर हूं, मैं जिस चीज में भी हाथ डालता हूं वह सोने में बदल जाती है। वे सही कहते हैं, लेकिन शायद उन्हें यह एहसास नहीं कि मेरे पारस पत्थर होने का सीधा सा मतलब यह है कि मेरे दिमाग में सफलता के लिए निर्धारित वित्तीय ब्लूप्रिंट हैं। जब आप इन सिद्धांतों को जान जाएंगे और इन पर अमल करने लगेंगे तो यही चमत्कारी ब्लूप्रिंट आपके पास भी होगा। हमारे मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार की शुरुआत में ही मैं सहभागियों से पूछता हूं कि आप में कितने लोग यहाँ सीखने आए, आप में से कितने लोग यहाँ सीखने आए। यह थोड़ा चालाकी भरा सवाल है, क्योंकि जैसा लेखक जॉस बिलिंग ने कहा था कि हम जो नहीं जानते वह हमें सफल होने से नहीं रोकता है। इसके बजाय हम जो जानते हैं वह अगर गलत हो तो हमारी सबसे बड़ी बाधा होता है। यह पुस्तक सीखने के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि भुलाने के बारे में है। आपके लिए यह जान लेना अनिवार्य है कि सोचने और काम करने के आपके पुराने तरीके आपको ठीक वहां तक ले आए हैं जहां आप इस वक्त हैं। अगर आप वाकई अमीर और सुखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो मैं आपसे ऐसी कुछ संभावनाओं पर विचार करने का आग्रह करता हूं जो आपके टूल बॉक्स में सही तरीके से फिट नहीं हो रही हों। हो सकता है कि आप वर्तमान में उन विचारों को सही या अपने लिए उचित मानते हों, लेकिन शायद वे ऐसे ना हों। हालांकि मैं सुझाव देता हूं कि आप मेरे एक भी शब्द पर भरोसा न करना और चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इन अवधारणाओं को परखें, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप इस पुस्तक के विचारों पर भरोसा करें। इसलिए नहीं कि आप मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हजारों लोगों ने इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों पर चलकर अपनी जिंदगी बदल डाली है। विश्वास की बात पर मुझे अपनी एक पसंदीदा कहानी याद आती है। यह उस व्यक्ति के बारे में है जो एक चट्टान के किनारे पर चल रहा था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह फिसल कर गिरने लगा। सौभाग्य से उसके दिमाग का इस्तेमाल करके चट्टान के किनारे को पकड़ लिया और जान बचाने के लिए झूलने लगा। वह लटक रहा था और आखिरकार चिल्लाया, क्या ऊपर कोई है जो मेरी मदद कर सकता हो? कोई जवाब नहीं आया। वो लगातार चिल्लाता रहा, क्या कोई ऊपर है जो मेरी मदद कर सकता है? अंततः एक बहुत तेज गूंजती आवाज सुनाई दी, मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस हाथ छोड़ दो और मुझ पर भरोसा करो। ये सुनने के बाद वह आदमी चिल्लाया, क्या ऊपर कोई और भी है जो मेरी मदद कर सकता हो? सबक बहुत आसान है। अगर आप जीवन में ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के कुछ पुराने तरीकों को छोड़ना होगा, नए तरीकों को अपनाना होगा। परिणाम अंततः अपने आप सामने आ जाएंगे और आपको हैरान कर देंगे। तो थैंक यू सो मच। आपको ये जो स्टोरी है काफ़ी अच्छी लगी होगी और इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये अच्छी जानकारी उनको भी मिलती रहे। और इस बुक पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसका जो निचोड़ है, जो धन का ब्लूप्रिंट है, कैसे काम करते हैं सक्सेस के नियम, तो आप मेरी पहले वाली वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो के लिंक डाल दूंगा। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।